नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि मेरे साथ अधिकांशतः एलटी अभ्यर्थी यानी कि भावी शिक्षक जुड़े हुए हैं और उन सबको अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा है ना। तो कई के मुझे कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं पर्सनली कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, मेरे इतने नंबर हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, डर लग रही है ना। तो आप के इन तमाम प्रश्नों, समस्याओं और आपके अंदर ये उठ रहे भूकंपी हलचल को शांत कराने और कुछ हद तक दूर करने, साथ ही साथ अपनी ओर से थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट रखने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए साथियों, सीधे हम मुद्दे पर आते हैं, है ना। तो सीधे बात करते हैं कि UKLT रिजल्ट अपडेट यानी कब तक रिजल्ट आने की संभावना है, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब तो संभावना तो हमें कब से दिलाई जा रही है ना। तो रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। तो क्या लगता है कि नवंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्या नवंबर में आ जाएगा रिजल्ट इसका। तो अगर नवंबर में रिजल्ट कहें तो साथियों आ सकता है, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, अब मुश्किल क्यों है, क्योंकि देखो आयोग ने कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया है कि नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक कि उसने दिसंबर तक की भी बात नहीं की गई है। ठीक है, और आपने नोटिफिकेशन देखा ही होगा या आयोग के द्वारा बताया गया है कि कोई भी अगर UKSSC एग्ज़ाम कराता है तो उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो लगभग 4 से 6 माह का समय लग जाता है। ठीक है नहीं। तो अगर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रिजल्ट आने की संभावना नवंबर में भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो संभावना नहीं है, लेकिन आ भी सकता है। ये कैसी बात हुई, है ना। तो अगर नवंबर तक रिजल्ट आ सकता है तो वो आ सकता है आप सब लोगों के एफर्ट के द्वारा। यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि आयोग पर दबाव बनाना है, प्रेशर बनाना है ना, कि आखिर रिजल्ट UKLT का रिजल्ट कब तक आएगा। पूछते रहना है, अपनी ओर से सभी को मैसेज करना है, मेल करना है ना, कि महोदय UKLT का रिजल्ट कब तक आ रहा है। अपने अपने शब्दों में बयां कीजिए, अपने अपने मेल कीजिए, है ना, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, उनसे अपनी बात रखिए कि महोदय अगर हम अन्य स्टेट की बात करें तो वहाँ लगभग 2 महीने के अंतर्गत रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। आखिर UKLT रिजल्ट या UKSSC को अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 6 महीने का वक्त आखिर क्यों चाहिए होता है ना। तो अच्छे शब्दों, अपने अपने शब्दों में अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं आप, ताकि आयोग थोड़ा सा ध्यान दें इन चीज़ों पर और उन्हें भी लगे कि बच्चे, अभ्यर्थी रिजल्ट का वेट करते हैं। क्योंकि देखो काफ़ी लंबा संघर्ष करते हैं रिजल्ट एक एग्ज़ाम को देने के लिए, उसके लिए बहुत लंबी तैयारी होती है। और उस तैयारी के बाद अगर हम रिजल्ट ये एग्ज़ाम दे देते हैं तो फिर तो रिजल्ट का वेट होना हमें लाजमी है ना। तो इस तरीके से शायद हो सकता है नवंबर लास्ट तक आयोग रिजल्ट दे दे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग आयोग पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे, आयोग से स्पष्ट करेंगे, आयोग से ज़्यादा मेल करेंगे, है ना, उनसे मैसेज, उनसे कांटेक्ट करेंगे कि महोदय रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और है ना, अपनी अपनी तरफ से हर कोई बात रखेगा। और लगभग मुझे लगता है अगर 10,000 5,000 लोग भी ऐसे इस टाइप से मैसेज कर रहे हैं एलटी के लिए,
तो ज़रूर आयोग इस पर एक्शन लेगा और रिजल्ट आखिरकार नवंबर लास्ट तक, ठीक है, अगर नवंबर लास्ट तक नहीं भी होता है तो दिसंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, वरना ये 2022 में ही जा सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है? नवंबर लास्ट तक या फर्स्ट या सेकेंड वीक दिसंबर में, और वो तभी संभव है जब आप लोग एफर्ट दिखाएंगे। अब आप लोगों को काम करना है, क्योंकि देखो आपने एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए भी आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। और देखो 1431 पोस्ट लगभग इतनी पोस्ट हैं, तो इससे ज़्यादा लोग तो सिलेक्शन लेंगे नहीं, और मेरे साथ लगभग 4000 के आसपास जुड़े हुए हैं, तो सभी 4000 का सिलेक्शन तो होगा नहीं इस बार, है ना। तो किसी का अगली बार होगा, किसी का लेक्चर में होगा, किसी का NBS KVS में होगा, किसी का DSSB में होगा, मतलब कई सारे ऑप्शन हैं सिलेक्शन पाने के लिए, कई सारे ऑप्शन हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश, वो लोग निराश ना हो जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है ना। तो शिक्षक तो बनना ही है, क्योंकि आपने शिक्षक बनने के लिए इतनी योग्यताएं रखी हैं, इतना वर्क किया है, और इतना देखो इतनी मेहनत कर रखी है आप लोगों ने, तो सिलेक्शन तो लेना ही है, इस बार नहीं तो अगली बार, है ना। और भी अन्य क्षेत्रों में भी देखते रहना चाहिए, जैसे UP LT वगैरह, UP PGT TGT या DSSB KVS NVS, है ना, तमाम सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। तो एक ही चीज़ में सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं, है ना। शिक्षक बनेंगे, लेकिन इस फील्ड में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। देखो भाई, शिक्षक कोई भी बन सकता है ना। देखो जैसे सेल्फ फाइनेंस स्कूल में ही आप देख लो, तो इतने लाख में सौदा कर दिया, वहाँ टीचर बन गई, मतलब कोई भी बन सकता है बिना परीक्षा पास किए, बिना परीक्षा दिए, है ना। लेकिन शिक्षक हर कोई नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान देना, हर कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। शिक्षक होने के लिए आपको लाइफ टाइम कुछ न कुछ सीखते रहना है, कुछ न कुछ पढ़ते रहना है, और ज़िंदगी भर आपको पढ़ाना है ना। तो इसके लिए कुछ न कुछ तो सीखते रहना पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी पैर में पैर रख के बिल्कुल बैठिए मत, है ना। केवल वेट में ही मत रहिए कि रिजल्ट अब आएगा तब आएगा, नवंबर लास्ट तक आ जाए, नवंबर फर्स्ट तक आ जाएगा। सुनने में आ रहा है अक्टूबर लास्ट तक ही आ जाता है, अक्टूबर लास्ट में ही आ जाएगा, है ना। तो जब भी आएगा अपने टाइम पर आएगा, जो आप कर सकते हो वो काम कीजिए, बस हो गया, है ना। तो ये हो गई हमारी बात की रिजल्ट कब तक होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ, लास्ट जो मैंने अनऑफिशियल कट ऑफ बना रखी है इसकी, तो उसको आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक। चलिए पहले भी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बता रखा है, लेकिन उसको फिर से रिवाइज करके, ठीक है, इसको फाइनल कट ऑफ समझिएगा आप लोग, ठीक है। अगर इसके अंदर आप हैं तो आप लोग बिल्कुल सेव हैं। तो ये मेरी जितनी भी नॉलेज या जितनी भी मैंने अभी तक वर्क किया है, इसके आधार पर मैं ये कट ऑफ बना रहा हूँ। इसको फाइनल कट ऑफ मत समझिएगा आप लोग ऑफिशियली, है ना। तो ऑफिशियली कट ऑफ तो कुछ समय बाद हमें देखने को मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी जनरल, OBC, SC और EWS, मैंने 4 कैटेगरी के मैं बता रहा हूँ, है ना। अन्य जो भी कैटेगरी हैं जैसे वुमेन वगैरह, ST वगैरह, तो वो लोग अपने जनरल, OBC, SC और EWS के आधार पर अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो हिंदी की अगर हम बात करें तो जनरल 66, तो केवल मैंने एक एक डिजिट ही रखे हैं। तो ये डिजिट आप ये समझिएगा, ये नंबर आप ये समझिएगा कि ये लास्ट कट ऑफ है ना। यानी कि हिंदी में, हिंदी जनरल में, ठीक है, हिंदी जनरल में अगर 66 आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल कट ऑफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 60+ में अगर आपके हो गए तो समझिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यानी कि लास्ट जो कैंडिडेट है ना जनरल में, वो 66 वाला सिलेक्शन लेगा, ये मेरा मानना है, ये समझ लिए आज आप, ठीक है। इससे ऊपर वाले
आते रहेंगे, है ना। किसी के 74 भी होंगे, कि 72 भी होंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो ओबीसी में 64, एससी आप देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस 62। अब कई लोग कहेंगे कि ओबीसी में ज़्यादा और ईडब्ल्यूएस में कम आ रहे हैं, ठीक है। तो कई सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जहाँ ईडब्ल्यूएस में ओबीसी से कम मेरिट जाएगी, आप लोग ध्यान देना, क्योंकि ओबीसी में क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है कि टीईटी एग्ज़ाम में, टीईटी परीक्षा में आपको 80 शायद 82 में क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना। तो 90 नंबर से अगर नीचे आपके नंबर हैं तो आप ओबीसी में काउंट किए जाते हैं, जनरल में नहीं आते हैं ओबीसी वाले, है ना। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश जनरल 61, यानी कि 61 नंबर जनरल में आपके हैं तो आपके चांसेज हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, तो लास्ट कैंडिडेट 61 वाला यहाँ पर सिलेक्शन ले सकता है इंग्लिश में, ठीक है। और 61 प्लस में अगर आपके बन रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, ओबीसी 58, एससी 49, ईडब्ल्यूएस 57, ठीक हो गया। चलिए बढ़ते हैं मैथ्स की अगर बात करें तो जनरल 59, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि मेरिट तो लो भी बता रहे हो आप, है ना, कई कहेंगे कि हाई बता रहे हो, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, इस पर मुझे कोई सोचना है नहीं, है ना, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, है ना, और ये ऑफिशियली फाइनल कट ऑफ तो है नहीं, ये मेरे अकॉर्डिंग है अनऑफिशियल, ठीक है। मेरी अभी तक की नॉलेज और मेरा सर्वे कहता है कि इतनी मेरिट गिरेगी, ठीक। तो ओबीसी 56, एससी 52, ईडब्ल्यूएस 54, ठीक है। चलिए साइंस की अगर बात करें तो साइंस में 58 जनरल हैं, यानी कि 58 नंबर साइंस में अगर जनरल में अगर आप हैं तो 58 में मुझे लगता है कि आप सेफ़ हैं, या फिर 58 अगर प्लस में बन जा रहे हैं तो फिर मेरे अकॉर्डिंग तो आप बिल्कुल ही सेफ़ हैं, आप मेरिट में आएंगे। और ओबीसी की बात करें 55 से 57 भी हो सकता है, ठीक है। आप इसको 55 की जगह 57 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साइंस में अधिकांशतः ओबीसी लोग अच्छे नंबर ला रहे हैं और उनके मैंने देखा कि उनके टीईटी बेस पर 90 नंबर नहीं है, 90 से नीचे हो रहे हैं, तो वो लोग सीधे अपने ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, तो ये 57 कर लें आप, ठीक है। एससी 48, ईडब्ल्यूएस 53, ठीक है। बिल्कुल आप अगर 53 जैसे ईडब्ल्यूएस वाले 53 से प्लस में हैं तो बिल्कुल सेफ समझिए आप लोग, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग है, हाँ। चलिए एसएसटी की अगर बात करें तो 69 जनरल, 67 ओबीसी, 64 एससी, 66 ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस इस बार चौंकाने वाला, बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ओबीसी से कम ही जाएगी ईडब्ल्यूएस इस बार, देख लेना, ठीक। जब रिजल्ट आएगा तब बात कर लेना, तब कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत जनरल 70, ओबीसी 67, एससी 62, ईडब्ल्यूएस 66। देखो संस्कृत में पोस्ट कम है, तो अब ये बात है कि ज़्यादा नंबर कितने कैंडिडेट्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं, तो इस पर निर्भर करेगा ये चीज़, है ना। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जनरल 71, ओबीसी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा नहीं बनाते हैं, सीधे बात कर लेते हैं। होम साइंस की बात करें तो जनरल 70 और कैटेगरी वाले देख सकते हैं आप लोग। आर्ट्स की अगर बात करें तो देख लीजिए 72 जनरल, ठीक। ऐसे भी अन्य सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट छूट गए होंगे मेरे से, तो जिन सब्जेक्ट की मेरा सर्वे था तो उन सब्जेक्ट का मैंने बताया आप लोगों को, है ना। तो अब आप लोग बिल्कुल रिजल्ट का वेट बैठे मत रहिए, रिजल्ट का वेट केवल वेट ही मत कीजिएगा, कुछ काम भी कीजिए, है ना। कुछ न कुछ ज़िंदगी में, लाइफ में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि शिक्षक को हमेशा ज़िंदगी में सीखना होता है और अच्छा शिक्षक तो बनना ही है ना। शिक्षक बनना ज़रूरी नहीं है
कि शिक्षक होना ज़रूरी है, ठीक है, एक अच्छा शिक्षक होना ज़रूरी है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, कि मुझे उम्मीद है कई लोगों का सिलेक्शन होगा इसमें, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो लोग निराश ना हो जिनका अच्छा पेपर नहीं गया है। तो बहुत जल्द अन्य परीक्षाएं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आ रही हैं, जैसे KVS वगैरह हैं, NVS वगैरह हैं, तो ट्राई कीजिए आप लोग, और बहुत जल्द आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले भी अगर उत्तराखंड जैसे UKSSC की अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, UKSSC के जैसे 746 पोस्ट वाले एग्ज़ाम होने हैं 31 अक्टूबर को, तो वो लोग भी अपनी तैयारी जारी रखिएगा। देखो, ये नहीं होता है कि आप लोग इस परीक्षा की तैयारी कब से नहीं कर रहे थे, है ना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ठीक है, आपको नॉलेज क्या है, नॉलेज कितनी है। देखो, एक शिक्षक बनने जा रहे हो, शिक्षक भर्ती की आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, तो आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता समूह गौ कोई हार्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, नहीं, समूह गौ का कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए हार्ड है ना, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज है, आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है किसी न किसी फील्ड से, है ना। जैसे हम बात करते हैं UPSC में जैसे ज़्यादातर सिलेक्शन किनका होता है, जो इंजीनियरिंग से है ना। बहुत ज़्यादातर हम देखते हैं कि UPSC वे लोग क्लियर करते हैं जो इंजीनियरिंग से होते हैं। तो इंजीनियरिंग का उनको वहाँ पर क्या फ़ायदा, देखो उनकी नॉलेज ही तो है ना, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, है ना, जो कि ज़्यादातर आर्ट्स सब्जेक्ट से होना चाहिए, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाता है। जिस भर्ती परीक्षा में जिस फील्ड से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसी फील्ड के बच्चे तो ज़्यादातर सिलेक्शन होंगे ना, लेकिन इंजीनियरिंग वाले वहाँ ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं, है ना। तो यही चीज़ है, कॉन्फिडेंस होता है ना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। और UKSSC 746 पोस्ट, 854 पोस्ट वीडियो VPDO, इनकी तैयारी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने एक वीडियो बना दी है, और एक वीडियो कल तक आपको या आज शाम को मिल जाएगी, है ना। रोज़ मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते आप लोग सहयोग दें, आप लोग साथ दें, है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे भी मिलेगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। देखो, अच्छा कार्य कोई कर रहा है तो फिर उसको मोटिवेशन की ज़रूर चाहिए होता है ना, और ताकि वो उससे और आगे बढ़े। ठीक, तो चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।